द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंट इज चेंज। एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी ने कई साल पहले कहा था, पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट है और वो है चेंज। नाउ एज एन इंडिविजुअल आप उस चेंज को कितना जल्दी अडॉप्ट करते हो, हाउ फास्ट यू पुट योर सेल्फ इन टू द चेंजेस, दैट इज़ द मैटर ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। एंड नाउ इन दिस मॉडर्न एरा दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ फास्ट यू अडॉप्ट द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द country, throughout the world. Why I am saying this? Because in this video I will be dealing with a very very important question, that is live-in relationship in India not acceptable to us? Is live-in relationship not acceptable in India? This is what the question is. क्योंकि ये acceptability की बात है, और कौन सी acceptability वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोशल एंड मोरल एक्सेप्टेबिलिटी। बिकॉज लीगली एक्सेप्टेबल है ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले कह दिया था, वो कब कहा था वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन द क्वेश्चन इज सोशली और मोरली एक्सेप्टेबल है, और ये अचानक से क्यों आया? क्योंकि एक ऐसा ही जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पास किया है कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले का है, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक सिंगल जज बेंच ने कहा कि मैं एक लिव इन रिलेशनशिप के कपल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज दिस living relationship is socially and morally unacceptable in the country. Now it's up to you to judge that. I will be dealing with the judgment only. So the exactly क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि petitioners in the garb of filling the present petition are seeking seal of approval on the live-in relationship. वो अपने लिव इन रिलेशनशिप को अप्रूव करना चाहते हैं, विच इज़ सोशली एंड मोरली नॉट एक्सेप्टेबल एंड नो प्रोटेक्शन ऑर्डर कैन बी पास्ड। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है, जब उन्होंने गुलजा कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं? उनका कहना है कि भारत जो हमारा देश है, वहाँ की जो सोसाइटी है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, दैट इज वॉट द मोरालिटी। नथिंग इज वॉट मोरालिटी इज नथिंग सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, दैट्स इट। एंड द प्रॉब्लम इज हम अपने एक्सपेक्टेशंस को कभी कभी इतना कम कर देते हैं दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए। एंड द दूसरे कौन है यहाँ पे? वही सोसाइटी। वाई डू वी मैटर दैट, लाइक लिटरली व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए व्हाट बी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। हम अपने आप से, खुद एक इंसान अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करता है? आप वही रहो, डोंट ट्राई टू चेंज, अदर विल मैनेज। बट आई डोंट नो कि ये सोशली एंड मोरली अनएक्सेप्टेबल बात कहाँ से आ गई। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, नॉट एट ऑल। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बावजूद ये जजमेंट कहाँ से पास हो गई, क्या वो कहना चाह रहे थे, इट्स अप टू यू टू जज दैट। ऐसा ही एक जजमेंट सेम हाई कोर्ट के दूसरे बेंच ने भी दिया कुछ दिन पहले कि अगर लिव इन रिलेशनशिप के कपल को हम अप्रूव करते हैं, इट वुड बेसिकली डिस्टर्ब द सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सोशल फैब्रिक आर दे टॉकिंग अबाउट। The only thing that is constant in change, this is the crux of the video and this is what my opinion is. जस्टिस H.S. मदन का जजमेंट है, उन्होंने ऐसा बोला है। देखिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना कि मैंने क्यों बोला लीगली एक्सेप्टेबल है। वो इसलिए बोला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही जजमेंट कई साल पहले पास किया था। उसके पहले आपको आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होंगे, रूलिंग्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, वो पूरे देश पे बाइंडिंग होगा, पूरे देश के कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, पूरे देश पे बाइंडिंग होगा। दिस इज व्हाट द आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बावजूद अगर हम स्टेटस की हम बात करें, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लिविंग रिलेशनशिप इन द कंट्री सो फार, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर वाज नो लॉ प्रोहिबिटिंग लिविंग रिलेशनशिप और प्री मैरिटल सेक्स। हमारे देश में कहीं कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इन चीज़ों को रोकता है, प्री मैरिटल सेक्स और लिविंग रिलेशनशिप को रोकता है। लॉ कैन नॉट प्रोहिबिट दैट। लॉ हमें थोड़ी रोक सकता है अगर ऐसा चीज़, अभी तक तो कोई ऐसा लॉ नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। लिविंग टुगेदर इज अ राइट टू लाइव, right to live is the what, living together is a right to live under article 21 of the Indian Constitution। ऐसा कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। which guarantees right to life and personal liberty as a fundamental right। खुशबू वर्सेस कनाइमल एंड अनदर 2010 का केस है ये, जहाँ पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था कि क्या दो इंसान जो अपनी सहमति के साथ रह रहे हैं, क्या वो ऑफेंस है? 3 जज बेंच की
यस जजमेंट थी, जहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, इज इट एन ऑफेंस कि एक कपल, एक लड़का और लड़की या फिर सेम सेक्स कपल एक साथ रहते हैं, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो क्या वो ऑफेंस है? तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा कि दिस इज नॉट एन ऑफेंस एट ऑल। सो लीगली एक्सेप्टेबिलिटी इन इंडिया है, उसके बावजूद विच सोशली एंड मोरली अनएक्सेप्टेबिलिटी की बात पर्टिकुलर जजमेंट में की जा रही है, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, इसके बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स जो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि कोहेबिटेशन का क्या मतलब होता है, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन? इट्स एन अरेंजमेंट वेयर बाय टू पीपल decide to live together on a long term or permanent basis in an emotionally and or sexually intimate relationship. The term is most frequently applies to the couples who are not married. अगर एक कपल जिसमें दो, या तो एक लड़का एक लड़की या फिर सेम सेक्स कपल, इट डजेंट मैटर एट ऑल, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए एक साथ सेटल होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनली और या फिर सेक्सुअली इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट द लिव इन रिलेशनशिप इज। ये उसका डेफिनेशन हुआ प्रॉपर। ये फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है, मैं आपको बताऊँ, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में बहुत ईजिली अवेलेबल है। दीज कंट्रीज एक्सेप्ट लिव इन रिलेशनशिप वेरी फ्रिक्वेंटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार ऐसी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया, इसके ऊपर कई बार डिस्कशंस नहीं हुई। कई बार, जैसे मलीमत कमेटी कुछ साल पहले बनी थी, उन्होंने जब क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स पे, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रूव किया था। उन्होंने तो हम एक्चुअली इतने आगे आ चुके हैं इस जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। 2005-2006 में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की एक लता कुमारी के केस में, फिर 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया। उसके बाद हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, जहाँ पे हम सेक्शन 125 सीआरपीसी में बात कहते हैं कि वाइफ का डेफिनेशन हमें बदलना होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप लंबे टाइम तक है, लॉन्ग टाइम तक है, तो उसमें वाइफ का दर्जा, मेंटेनेंस की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वहाँ पे। उनकी मेंटेनेंस, जो चाइल्ड उससे वॉर्न होता है, वो लीजिटिमेट चाइल्ड है। पहले इलीजिटिमेट हुआ करती थी, अब वो लीजिटिमेट चाइल्ड है। अगर हम इतना आगे आ चुके हैं जहाँ पे लीगली एक्सेप्टेबल मेंटेनेंस, वाइफ का दर्जा मिलता है उसको, फिर उसके बाद हम लीगैलिटी देते हैं अपने बच्चों को, अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो, then why we are talking about socially and morally unacceptable? If it is winding at all, there is no question कि socially और morally unacceptable होगा। मलीमत कमेटी ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे आप पढ़ सकते हैं इसको। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही थी। फिर 2010 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही। अगर आप ध्यान से देखो पिछले कुछ टाइम को ना, तो आप इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, समटाइम्स पॉजिटिव जुडिशियल एक्टिविज्म, समटाइम्स नेगेटिव। तो कुछ टाइम पहले एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जजमेंट आई थी कहीं से कि आप अपने जो रेपिस्ट हैं उनको आप राखी बांध दो, शादी कर लो। इसी तरीके का और जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट से बहुत ही डिस्टर्बिंग जब कुछ टाइम पहले आया था कि नो स्किन टच नो सेक्सुअल असॉल्ट। अगर स्किन टच नहीं हो तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, ऊपर से टच है, इट्स नॉट अ सेक्सुअल असॉल्ट। दीज आर द वेरी डिस्टर्बिंग जजमेंट दैट आर कमिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट्स। And now it's up to you to decide that whether you as a society accept, because you are also a part of the society, you as a society or part of the society accept live-in relationship in India or not. If yes, put into the comment. I would love to know this and others would also love to know this. So जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैरिज डज नॉट गारंटी यू विल बी टुगेदर फॉर एवर। मैरिज कहीं से भी ये गारंटी नहीं करता कि आप जिंदगी भर साथ रहोगे। सिंपली वो पेपर पे किया है, यू आर अ वाइफ एंड हस्बैंड। It takes love, respect, trust, understanding, friendship and faith in your relationship to make it last. This is what the thing is. So never rely on the formalities. ठीक है, इन सब फॉर्मेलिटीज से ऊपर उठना पड़ेगा, चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। Now it's up to you to decide that. That's it. This is what the Ravichandra UPSC CSC signing off.